नमस्ते। आज का विषय है हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट एंड स्ट्रेस। हैप्पीनेस यानी खुशी, तृप्ति और स्ट्रेस, ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो हम अभी इस टॉपिक में आज जान लेंगे। तो इसका शुरुआत मैं एक स्टोरी से करना चाहती हूँ। एक राजा था और उसके पास एक गरीब इंसान आ गया। तो वो बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है। तो राजा को तरस आकर वो बोल देता है तो आज सुबह से शाम तक तू जितनी देर तक भागेगा उतनी ज़मीन तेरा होगा। तो वो खुश हो जाता है, तो भागने शुरू करता है। तो सुबह से दोपहर हो जाती है, पैर थक जाता है, भूख लग जाती है। वो बोलता है कि जिधर रुकेगा उधर तक ही तेरा ज़मीन है। तो वो रुकता नहीं है, खाना भी खाता नहीं है, पानी पीता नहीं है और शाम तक दौड़ता रहता है और सनसेट तक भागना कंडीशन होता है। तो सनसेट होने को रहता है तो वो रुकता नहीं है, और थोड़ा भाग लूँ और थोड़ा भाग लूँ और थोड़ा ज़मीन मेरा हो जाएगा। कोसों दूर भागता है, किलोमीटर तक भागता है, लेकिन एंड में उसकी एनर्जी सब ख़त्म हो जाती है, पानी बॉडी का ख़त्म हो जाता है, फिर वो दम तोड़ देता है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है अतृप्ति का। इंसान भी ऐसा ही है, जितना भी दो उतना उसको कम है। तो तृप्ति होती ही नहीं है, सिर्फ खाना छोड़ के, क्योंकि खाना ज़्यादा खाया नहीं जा सकता। जिसको खाना देते वो बस ऐसा बोलता है, लेकिन जितना भी धन संपत्ति या कुछ भी प्रॉपर्टीज़ हो या खुद अर्न करे या खुद दूसरे लोग दे, उसको तृप्ति कभी होती नहीं है। तो इसके कारण स्ट्रेस बढ़ जाता है दिमाग में, बॉडी में। तो खुश कैसे रहे, तो हमेशा अतृप्त होने से खुशी नहीं मिलती, क्योंकि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इस दौड़ में हमेशा इंसान मटेरियल्स को इकट्ठा करने लगता है। तो एक के बाद एक घर, गाड़ी या कुछ भी चीज़ें, तो उस रोज़ नए नए आते रहते गैजेट्स या कुछ भी चीज़ें आती रहती है मार्केट में, तो वो कलेक्ट करने लगता है। तो उसको कभी तृप्ति नहीं होती, तो खुशी भी कोसों दूर भागती रहती है उससे। ऐसा लगता है कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से खुश नहीं होता है, क्योंकि खुशी एक ही चीज़ से आती है, वो तृप्ति, कंटेंटमेंट। तो खुश होने के लिए तृप्त होना ज़रूरी है क्या? तो तृप्ति, अगर तृप्त हो गए, बस किया, तो फिर ग्रोथ कैसे होगा? तो तृप्ति ग्रोथ ब्लॉकर है। तो बस किया, अभी इतना कमा लिया, ऐसा घर है, तो फिर आगे बिजनेस को नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसे आगे नौकरी नहीं करनी चाहिए, आगे कमाना ही नहीं चाहिए, ऐसे नहीं है। लेकिन जिस क्षण में जो पाकर अभी इस मोमेंट पे घर में रहने के लिए घर है, छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, अन्न है, वस्त्र है, मित्र है, परिवार है, तो ये एक तृप्ति होनी चाहिए मन में। इससे क्या होता है, ग्रैटिट्यूड आता है, यानी तृप्ति की वजह से एक धन्यवाद भाव आ जाता है। तो फिर ये ना हेल्थ बिल्ड करता है, अंदर खुशी बिल्ड करती है। अरे मेरे पास बहुत है, इस मोमेंट में आई हैव गॉट एवरीथिंग टू सेलिब्रेट लाइफ। तो ये तृप्ति से खुशी बढ़ती है और सेहत बनती है और इंसान खुश रहने लगता है। तो अतृप्ति से क्या होता है, इंसान को और चाहिए, और मुझे कमाना है, जितना भी बैंक बैलेंस हो कम है, जितना भी लैंड लो कम है, जितना भी घरे ले लो उतना भी कम है, जितना भी गहने ले लो उतना ही कम। एक ग्रीड बढ़ जाता है। ग्रीड यानी एक मन, यानी एक ऐसा कुआं है, उसका कोई अंत नहीं है। जितना भी आप भरते जाओ वो कभी स्टॉप नहीं होगा, अनलेस हम लोग उसको सिखाएंगे बस कर अभी मन को। वी हैव टू टीच आवर माइंड कि अभी बस करो। तो ऐसे कैसे सीखना होगा, हम लोग आगे जान लेंगे।
तो वो ये ग्रीड की वजह से तो ये डिसऑनेस्टी बढ़ती है, और ये हमारा जो समाज में कोई कोई फील्ड में, सभी यानी अलग अलग फील्ड में, पावर फील्ड में, या मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहती, कि सभी में ग्रीड बढ़ रहा है। पावर का ग्रीड और पैसे का ग्रीड और संपत्ति का ग्रीड, जितना भी हो कम है। ये होने के बाद ये सोसाइटी में इम्बैलेंस लाता है। गरीब गरीब रह जाता है और श्रीमंत श्रीमंत ही रह जाते हैं, क्योंकि उनकी पेट कभी भरता ही नहीं है अमीर लोगों का, और गरीबों को बांटना उनको होता नहीं है, यानी जो पावर में है लोग उनको। तो इसके लिए क्या होता है, इम्बैलेंस होता है सोसाइटी में। तो ये इंसान का एक वीकनेस है, जो अतृप्ति है एक वीकनेस है। पहली बात है ये इससे अतृप्ति से इंसान खुश नहीं रह पाता, और दूसरी बात है ये स्ट्रेस बिल्ड करता है। तो ये कंटेंटमेंट यानी तृप्ति को कैसे माइंड को सिखाए। तो ये तो मन का स्वभाव है कि और चाहिए बोलने का मन का स्वभाव है। इसको कैसे सिखाए मन को स्टॉप करने के लिए, या तृप्त होने के लिए, या धन्यवादी होने के लिए। तो इसका हमको मन का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, लेने से देने के लिए, या उसको क्रिएटिविटी में लगाना पड़ेगा, या कुछ बिल्ड करने के लिए लगाना पड़ेगा। तो ये जो अतृप्त मन है वो शांत हो जाता है और दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है। क्रिएटिविटी यानी अभी संगीतकार सुर ढूंढते हैं, पेंटर्स पेंटिंग करते हैं, और ज़्यादा सुंदर करने लगते हैं। ये दूसरा टाइप का ग्रीड है। यानी ये भी ग्रीडी है, लेकिन ये दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीड, कि कुछ सुंदर बनाने की, कुछ सुंदर करने की, कुछ अच्छा बनाने की, या कुछ पेड़ लगाने की, या कुछ अपने तरफ से दुनिया को देने की, या फिलियांथ्रफी, या सोशल वर्क, या कुछ लिखने की, या कुछ भी अपने तरफ से कुछ अंदर टैलेंट है उसको बाहर निकाल कर कुछ दुनिया सजाने की, संवारने की तरफ मन को मोड़ना चाहिए। तो तब मोड़ने के बाद क्या होता है, मन जो मुझे चाहिए बोल रहा था, अभी वो देने लगता है दुनिया को। ये मन का डायरेक्शन चेंज करने का एक तरीका है। तो इससे क्या होता है, ये नेम फेम उसके पीछे पीछे ही आने लगते हैं, आगे जाकर पैसे भी आने लगता है उस रास्ते पर चलकर। अगर आए ना आए फिर भी एक तृप्त मन हो जाता है, क्या मैंने इतना सुंदर दे दिया जग को मेरे तरफ से। तो इससे खुशी बढ़ती है। ये एक खुशी अर्न करने का एक बहुत सुंदर तरीका है। तो अतृप्ति से दुखी होता है इंसान, तो ये तृप्ति से सुखी हो जाता है। तृप्ति मन को सिखाने का एक सुंदर तरीका है। तो ये मन को ये सिखाना होता है, ये पैशन, हंगर, जो भी अर्न करने का, जो भी पाने का, जो भी रहता है आजकल, ये पैशन और हंगर और थर्स्ट है ना, ये दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है उसका मन में, और इससे क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। एक सुंदर पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है इससे। और हमने बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल देखा है। मुझे अभी याद आ रहा है कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत गरीबी से लेकर पढ़ाई की, और उनका एक खुद का घर भी नहीं था रिटायर होने के बाद। और उन्होंने गाड़ी ली थी, और उन्होंने कर्ज लेकर बैंक में गाड़ी ली थी, और बाद में उनके गुजरने के बाद उनके बेटे ने उसका कर्ज चुकाया था, और अभी भी वो गाड़ी रखा हुआ है उनके एरिया में। तो ये कैसे लोग थे, ये भी इसी प्लैनेट के थे ना, तो ये कैसे तृप्त रहते थे।
अभी भी कुछ लोग हमको देखने को मिलते हैं, ये कैसे तृप्त रहते थे, ये खुश कैसे रहते थे। तो ये अपना व्यक्तित्व का पूरी तरह ट्रांसफॉर्मेशन करके अपने ग्रीड, अपने हंगर को, अपने जो भूख को, अतृप्त मन को उन्होंने देने पर लगाया, कुछ करने पर लगाया, तो वो महान बन गए। आज तक हमने देखा है कि किसी ने ले लेकर बड़ा नहीं हुआ है, कुछ दे देकर ही बड़ा हुआ है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ से बचने के लिए और खुश रहने के लिए तृप्त होना ज़रूरी है। और तृप्ति एक माइंडफुलनेस है। अभी एक इंसान को पेट भर खाना खिलाते हो तो वो इतना खुश हो जाता है कि बस अभी थैंक यू बोल देता है। तो ये एक माइंडफुलनेस है। तो ये एक मेडिटेटिव स्टेट है, तृप्ति है। इसको आसानी से ये नहीं हो सकता, क्योंकि मन को जीतना इतना आसान नहीं है, मन को तृप्ति सिखाना इतना आसान नहीं है। लेकिन रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस करके मन को हम लोग तृप्त होना सिखा सकते हैं। इससे हम लोग हमेशा खुश रह सकते हैं और इससे स्ट्रेस भी कम हो जाता है, क्योंकि हमेशा हमको वो माइंड का जो प्रेशर रहता है, हमें चाहिए 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 का, तो ये चेंज होके हम लोग इंटेलेक्चुअली, इमोशनली या फिज़िकली या अपने तरफ से कुछ क्रिएटिवली कुछ करने लगते हैं, अलग कुछ, सुंदर कुछ। तो ये स्ट्रेस भी कम हो जाता है और हमारा पूरा व्यक्तित्व सुधरता है और हम लोग खुश रहने लगते हैं। तो ये आज का टॉपिक हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट एंड स्ट्रेस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।